हे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, शिव के चरणों में है मिलते चारों तीर्थ चारों धाम। करने का सुख तेरे हाथों, शिव के हाथों में परिणाम। आज मैं आपको शिव जी और माता पार्वती की एक अत्यंत ही दुर्लभ कथा का श्रवण कराने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध और सर्वपाप हारी है। एक बार माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि हे महादेव, मैंने देव ऋषि नारद जी से सुना है कि आपने एक पापी वैश्यगामी मनुष्य को शिवलोक में स्थान दिया है, जबकि उसने चोरी जैसा महापाप किया। यही नहीं, आपने उसे बहुत बड़े राज्य 80,000 ऋषियों ने इसी कथा को सुनने का आग्रह किया था। आपको मैं वो श्रेष्ठ कथा सुनाता हूँ जो सर्वव्यापी और सर्वहारी है। प्रिय भक्तों, यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो इसे पूरा सुनिएगा और साथ ही वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा तथा कमेंट्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। भगवान शिव ने कहा, अवंतीपुरी उज्जैन में एक सदाचारी और चतुर ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी के साथ रहता था। ब्राह्मण पत्नी सदैव पति की आज्ञा का पालन करती थी। उनके 2 पुत्र थे, जिनके नाम सुनिधि तथा देवनिधि थे। सुनिधि अपने माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र था तथा छोटा पुत्र देवनिधि वेद शास्त्रों में पारंगत होते हुए भी दुर्व्यवहार वाला वैश्यगामी था। पिता को जब अपने छोटे पुत्र देवनिधि के इन कृत्यों की जानकारी हुई तो कई बार उसने गुप्त विरोध भी किया, परंतु देवनिधि ने अपने दुर्व्यवहार को नहीं छोड़ा। किसी समय उस नगर के राजा ने देवनिधि के पिता पर खुश होकर उन्हें अपने हाथ की स्वर्ण की अंगूठी दे दी। ब्राह्मण ने अंगूठी लाकर अपनी पत्नी को दी। इस अंगूठी को ब्राह्मण पत्नी ने सुरक्षित स्थान पर रख दिया, किंतु दुष्ट देवनिधि की दृष्टि उस अंगूठी पर पड़ गई और उसने उस अंगूठी को चुराकर अपनी प्रियसी वैश्या को दे दिया। एक समय उस वैश्या का नित्य उस राजा से हो रहा था, तो उसकी अंगुलियों में अपनी दी हुई अंगूठी को पहचानते हुए राजा ने पूछा कि यह अंगूठी तो मैंने ब्राह्मण को प्रदान की थी, तुम्हारे पास कैसे आ गई? राजा के इस प्रश्न से वैश्या चौंक सी गई और उसने बात करने की चेष्टा की। राजा ने जब दंडित करने की धमकी दी तो उसने बताया कि हे महाराज, यह अंगूठी ब्राह्मण पुत्र देवनिधि ने मुझे दी है, जो मेरा अनन्य प्रेमी है। राजा ने वैश्या से अंगूठी ले ली और अपने किसी सेवक को सौंप दी। राजा ने दूसरे दिन ब्राह्मण को बुलवाया और कहा कि हमने जो अंगूठी आपको दी थी, कृपया कर आप वो हमें लौटा दें, हमें आवश्यकता है। बाद में पुनः हम आपको उसे लौटा देंगे। ब्राह्मण ने घर जाके अपनी पत्नी से कहा कि जो अंगूठी मैंने तुम्हें दी थी उसको ले आओ, राजा ने मंगवाई है, बाद में लौटा दूंगा। ब्राह्मणी तुरंत उस अंगूठी को लाने गई, परंतु बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली। तब ब्राह्मणी ने अपने पति से अंगूठी ना मिलने की बात बताई। ब्राह्मण यह सुनकर बहुत दुखी हुआ और जाकर उसने राजा से यह बात कह दी। तब राजा ने अंगूठी के विषय में सारी बात बताई और प्रमाण स्वरूप ब्राह्मण को अंगूठी वापस कर दी। लज्जा से नतमस्तक होकर ब्राह्मण दुखी मन से घर लौट आया और अपनी पत्नी को ऊंची नीची बातें सुनाते हुए अपने पुत्र देवनिधि को घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकल जाने के बाद देवनिधि कुछ समय यहाँ वहाँ भटकता रहा और जब दयनीय स्थिति में वह अपनी प्रेमिका गणिका के घर पहुँचा
तब गणिका ने भी उसे अपमानित करके वहां से निकाल दिया। संयोगवश उसी दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व था और कोई धनी मनुष्य मंदिर में फल फूल तथा भोग की सामग्री लेकर जा रहा था। तब देवनिधि ने उस मनुष्य को जाता देख बहुत ही प्रसन्न मन से उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया और सोचने लगा कि जब यह शिव पूजन करके चला जाएगा तब मैं भगवान शिव पर चढ़ाई गई भोग सामग्री खा लूँगा और अपनी भूख को शांत कर लूँगा। ऐसा सोचकर उस धनी मनुष्य के पीछे पीछे चल पड़ा। उस मनुष्य ने मंदिर में भगवान का विधिवत पूजन किया और वहाँ और भी संतजन, महात्मा और नर नारी शिव जी का पूजन कर रहे थे। पूजा आदि सारे कार्यों को देवनिधि ध्यान से देख रहा था और सोच रहा था कि शीघ्र यह लोग पूजा समाप्त करके यहाँ से हटें और मैं जल्दी से फल तथा नैवेद्य आदि का भक्षण करूं। ऐसा मन में विचार करके देवनिधि ने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए रात्रि जागरण किया। मंदिर में उपस्थित लोग भगवान शिव की प्रथम प्रहर की पूजा समाप्त करके अपने अपने स्थान को चले गए और कुछ वहीं पर सो गए। देवनिधि लोगों को निद्रा में जानकर धीरे धीरे शिवजी की मूर्ति के समीप आ गया। इस समय जलते हुए दीपक का प्रकाश भी कुछ मंद सा हो गया था। भगवान आशुतोष शिव के ऊपर दीपक की छाया होने के कारण जो सामग्री भक्तों द्वारा चढ़ाई गई थी वह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ रही थी। देवनिधि ने अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए अपनी पगड़ी से थोड़ा कपड़ा फाड़कर बत्ती बनाकर टिमटिमाते हुए दीपक में उसे डालकर दीपक की रोशनी तेज की और फिर उसने शिव जी पर चढ़ाई गई भोग सामग्री को ग्रहण किया और वहां से चल दिया। शीघ्रता के कारण वहां सोए हुए लोगों ने उसे देखकर चोर चोर के शोर मचाना शुरू कर दिया, तो भय के कारण वह वहां से भाग पड़ा। चोर चोर के शोर के कारण वहां नियुक्त पहरेदार भी पहुंच गए और उसे भागता हुआ देखकर पहरेदारों ने उसका पीछा किया तथा उसे रोकने के लिए अपने धनुषों से उसके ऊपर बाण छोड़ दिए। बाण लगने के कारण देवनिधि चिल्लाता हुआ धरती पर गिर गया और उसने अपने प्राण छोड़ दिए। भगवान शंकर कृपा से उसका शिवरात्रि का व्रत तथा जागरण भी पूरा हो गया था। देवनिधि के मृत होते ही तुरंत यमदूत तथा शिवगण वहां देवनिधि की आत्मा को ले जाने के लिए आ गए। दोनों में वाद विवाद होने के फलस्वरूप शिवगणों ने यमराज से कहा कि इसे हम ले जाने आए हैं, तो यमगणों ने कहा कि नहीं, इसे हम ले जाने आए हैं, क्योंकि इसने जन्म से लेकर आज तक पाप ही पाप किया है। इसके उत्तर में शिवगणों ने कहा कि वह बहुत बड़ा पापी था, लेकिन भगवान शंकर के पवित्र व्रत तथा रात्रि जागरण से इस दुरात्मा के सारे पाप नष्ट हो गए हैं। इसके बाद दोनों यमगण तथा शिवगण अंतिम निर्णय के लिए यमराज के पास गए। धर्मराज यमराज ने दोनों गणों की बातों को सुनने के पश्चात अपने पार्षदों से कहा कि निश्चित ही देवनिधि के सारे पाप नष्ट हो चुके हैं। इस प्रकार दोनों तरफ के दूतों को समझाकर यमराज ने शिवगणों को सादर नमस्कार किया और उस ब्राह्मण देवनिधि को जीवन प्रदान कर कलिंग देश का राजा बना दिया। देवनिधि को नमस्कार कर यमराज ने कहा कि हे शिवभक्त, तू धन्य है जो शिव पूजन में तत्पर हुआ। देवनिधि ने कलिंग देश का राज्य प्राप्त कर अपने संपूर्ण देश की जनता को यह आज्ञा दी कि सभी देशवासी महाशिवरात्रि तथा त्रयोदशी का पूजन कर तथा शिवालय में जाकर दीप प्रज्वलित करें। हे ऋषिगण,
ऐसा सत्कर्म करने से देवनिधि ने भक्ति और मुक्ति को प्राप्त किया। इस व्रत का महात्म्य इतना अधिक है कि अज्ञानतावश भी शिव पूजन करने से भगवान शिव अपने भक्तों को भक्ति तथा मुक्ति प्रदान करते हैं। देवनिधि ने स्वार्थवश ही दीपक को प्रज्वलित किया था, फिर भी उसे ऐसा सुंदर फल प्राप्त हुआ, जबकि सोच विचार कर विधि विधान से भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए जो भक्त दीपक प्रज्वलित करते हैं, भगवान शिव उन्हें अपना सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। हे ऋषिगण, इस परम पवित्र व्रत के समान कोई व्रत नहीं और भगवान शिव के समान कोई दयालु नहीं। हे ऋषिगण, जो भी आप सबने व्रत के विषय में मुझसे पूछा था, मैंने विस्तार पूर्वक वर्णन कर आप लोगों को सुना दिया। इस कथा के श्रवण मात्र से प्राणी क्षण मात्र में समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस महाकाल से क्या छिपाओगे जिसके हाथों में है सबकी डोरी। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ कि आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।